तरीके से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है वो जनता को कहीं भी मंजूर नहीं है। जो दुर्घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी दुर्घटनावश सरकार में आ गई, उसको जवाब देने के लिए रणनीति बनाकर बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करने में सफल हो रही है। और चुनाव में आप देखिएगा कि बहुत अच्छा परिणाम भी आएगा। दुर्ग नगर निगम निसंदेह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वर्तमान में अन्य दलों में या समाज में या ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे या वो भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त रहे, वो केंद्र की सरकार के सत्ता दल की तरफ अगर जुड़ जाते हैं तो उनके वो सारे अपराध धूमिल या धो दिए जाते हैं या माफ़ कर दिए जाते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक हमें संविधान के अनुरूप पालन करते हुए संविधान के हिसाब से देश को संचालित करने का काम करे, ना कि अपनी सुविधा अनुसार देश के संविधान और इस गणतंत्र का दुरुपयोग करें। जिम्मेदार नागरिक एक फौजी के नाते कहना चाहूँगा कि वतन हमारा है, संभाल के रखो, आने वाली पीढ़ी को हमें जवाब देना होगा। लगता है कि उस गणतंत्र, उस संविधान का अधिकतर सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज खबरों के दुनिया में। आज एक खास बातचीत के लिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ अरुण सिंह सिसोदिया जी मौजूद हैं, जो कि जन अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और AICC के सदस्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। और सभी से अपील है कि अपने गणतंत्र देश में संविधान का पालन करते हुए देश की सेवा करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस को कैसे देखते हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 76 साल हो गए देश में गणतंत्र लागू हुए और उस संविधान के अनुरूप देश की व्यवस्थाओं को संचालित करना था। पर आज इतने वर्षों के बाद जो अनुभव प्राप्त हो रहा है या आम जनमानस के विचार हैं, ऐसा लगता है कि उस गणतंत्र, उस संविधान का अधिकतर सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं। मसलन आज जिस तरह से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे IT हो, जो केंद्र की सत्ता में या राज्य की सत्ता में बैठता है वो अपने इशारे पे चलाने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं सफल होता भी दिखता है। जनता का यह सोचना है या मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा करने से हमारा राष्ट्र कमज़ोर हो रहा है और इस राष्ट्र को जिस सोच के साथ लोगों ने आज़ादी दिलाई, बलिदान दिए, त्याग किए और उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ, हमारे जो शहादत देने वाले शहीदों के सपनों को हम कुचलने की ओर कदम ना बढ़ाएं। बतौर एक जिम्मेदार नागरिक हमें संविधान के अनुरूप पालन करते हुए संविधान के हिसाब से देश को संचालित करने का काम करें, ना कि अपनी सुविधा अनुसार देश के संविधान और इस गणतंत्र का दुरुपयोग करें। अपनी सुविधा अनुसार जो आप बोल रहे हैं, ये निशाना हम क्या BJP की तरफ मान सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं इसको केंद्र में बैठे जो तथा कथित जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको मानता हूं, क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक के तौर पे इस बात को बहुत बखूबी कह सकते हैं कि जो वर्तमान में अन्य दलों में या समाज में या ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे या वो भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त रहे, वो केंद्र की सरकार के सत्ता दल की तरफ अगर जुड़ जाते हैं तो उनके वो सारे अपराध धूमिल या धो दिए जाते हैं या माफ़ कर दिए जाते हैं। पर जिस तरीके से वो अन्य किसी राजनीतिक दल में रहते हैं तो उनके ऊपर जांच बिठा देते हैं, उनको डराने का काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वो किसी न किसी रूप में सरेंडर ना कर दें। तो मेरा ये मानना है कि देश को जिस मेहनत से, जिस शहादत से बनाया गया है, तो संविधान, स्वतंत्रता और गणतंत्र को बरकरार रखने के लिए हमें निष्पक्ष होकर अपने देश के संविधान को लागू कराना चाहिए। सर, पूर्व में तो कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी थी और कुछ समय पूर्व में जाए तो केंद्र में भी थी, तब इस प्रकार की बातें तो सामने नहीं आई। फिर अभी सीधा सीधा आप BJP पर निशाना नहीं, मैं व्यक्तिगत एक पार्टी के प्रति ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, आप भी जान रहे हैं, चाहे किसी की सरकार रहे। मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी की रही हो, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की रही हो, या किसी अन्य राज्य में या किसी देश के अंदर किसी अन्य दल की सरकार रही हो,
सबने इसका उसी तरीके से कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम है कि जनता चुनाव में उनको बदल देती है और पलट देती है। तो मैं सभी दलों से एक जिम्मेदारी के साथ और एक जिम्मेदार नागरिक, एक फौजी के नाते कहना चाहूँगा कि वतन हमारा है, संभाल के रखो। आने वाली पीढ़ी को हमें जवाब देना होगा कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। सर, चुनावी यदि बात करें, आपने जैसे चुनाव से रिलेटेड बात कही, दुर्ग निगम में भी चुनाव है, दुर्ग नगर निगम में, और पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव है। और अभी जिस प्रकार की कयासें लगाई जा रही महापौर की दावेदारी को लेकर, काफी सारे ऐसे पार्षद हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर, इन तमाम विषयों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा समय है चुनाव का। 1 वर्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, और उसका भी आकलन करने के लिए जनता को भरपूर अवसर मिला। और उन्होंने क्या किया, नहीं किया, वो सबको मालूम है। किस तरह से अपने वादा खिलाफी की और जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया, और जिस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होके जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है, वो जनता को कहीं भी मंजूर नहीं है। निगम चुनाव और त्रिस्तरीय जो पंचायतों के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। आप देखिएगा कि किस तरीके से इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित करती है, और एक अच्छी जीत करते हुए जनता की जितने भी मुद्दे हैं जिम्मेदारी के साथ सड़क से लेकर सदन तक उस पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के कुशासन के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ जरूर अच्छा मतदान का सपोर्ट लेने में सफल होंगे, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी एक अच्छी लीडरशिप को डेवलप करेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं, दीपक बैज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से पार्टी का 1 साल पहले जो दुर्घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी दुर्घटनावश सरकार में आ गई, उसको जवाब देने के लिए रणनीति बनाकर बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करने में सफल हो रही है। और चुनाव में आप देखिएगा कि बहुत अच्छा परिणाम भी आएगा। दुर्ग नगर निगम निसंदेह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, आपने एक शब्द भी कहा कि दुर्घटनावश भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, इसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? दुर्घटना इसलिए कि हमारे नेताओं ने कई ऐसी गलतियां की, जाने में, अनजाने में, या सत्ता के मद में, जिसका परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर है, और उन कार्यकर्ताओं की मेहनत विफल हुई। और कहावत भी सत्य है कि कार्यकर्ता अपना कर्म बड़ी निष्ठा से बिना लालच के करता है, लेकिन जो ऊपर बैठे लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ जब सत्ता में आते हैं उनका साथ नहीं देते, या उनको उस तरीके का व्यवहार नहीं देते, जिसका परिणाम होता है कि जनता के साथ साथ कार्यकर्ता भी नाराज हो जाता है। तो फिर सत्ता परिवर्तन या सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। तो ये एक सीख है हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ और जिम्मेदार लोगों के लिए कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है, और अगर रीढ़ को बार बार चोट किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि खड़ा होने की स्थिति में नहीं रहेगा। और पार्टी की रीढ़ अगर कार्यकर्ता है तो रीढ़ को बचाकर, सजोकर, संवार कर और उसको सम्मान के साथ रखना पड़ेगा, अन्यथा हर जगह ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और जैसे चुनाव की बात है, चुनाव में निष्पक्ष होके योग्य लोगों को पारदर्शिता के साथ अगर टिकट वितरण होता है, जिस तरीके का सचिन पायलट जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, दीपक बैज जी, चरणदास महंत जी, इनकी मानसिकता है कि योग्य और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने समय दिया पार्टी को, जिन्होंने अपना पूरा परिवार का समय छोड़ के कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, ऐसे लोग को टिकट देने का मन है। और जितने योग्य की परिभाषा को बदलना है, कहीं कहीं पे मैं समझता हूँ कि निष्ठावान कार्यकर्ता अगर हारने की भी स्थिति है तो उसको ऐसे देना चाहिए, ताकि वैसा देखकर मनोबल बढ़े और अन्य जो काम करने वाले लोग हैं सामने आए। इसलिए पार्टी को जिस तरीके से जो रणनीति बन रही है, मुझे उम्मीद है कि योग्य और अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा और कांग्रेस पार्टी अच्छा परिणाम देगी। सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि देखा जाए
तो महापौर की दावेदारी किसके पक्ष में जा रही है, या फिर आपकी तरफ से यदि हम जानना चाहें कि किन्हें आप महापौर के दावेदारी में देखना चाहते हैं तो वो क्या नाम होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का जो व्यवस्था दी है कि चुनाव में आवेदन करना है, अपनी बायोडाटा देकर अपने कामों को अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से पहुंचाना है, और दावा करने का अधिकार सबका है। पर मेरा ये कहना है कि जो दावा करे वो अपना मूल्यांकन पहले करें। सिर्फ आप कार्यकर्ता हो या सदस्य हो इसलिए आप दावा कर रहे हो, ये न करके जो योग्य या जीतने की संभावना, या जिसको ऐसा लगता है कि उसका समीकरण में जीत की संभावना अधिक है, तो ऐसे लोग को दावा करना चाहिए। और पार्टी का मापदंड है, पार्टी अपने जो व्यवस्था दी है उसमें योग्य और अच्छे जीतने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मेरा अपील भी है कि जो कार्यकर्ता योग्यता रखता हो और जीत सके और अपने पद का आने वाले समय में निर्वहन भी कर सके, ऐसे लोग को टिकट देगी। फिलहाल यदि मैं नाम जानना चाहूँ तो वो नाम क्या होगा? देखिए, नाम बताकर किसी का बड़ा करना या किसी को छोटा करना मकसद नहीं होता। पार्टी निश्चित ही योग्य और विजयी होने वाले कैंडिडेट को ही टिकट देगी, ऐसा मेरा सोचना है। आप सभी ने भी देखा कि किस प्रकार के बातें कह सकते हैं फौजी अरुण सिंह सिसोदिया जी के द्वारा हमसे साझा की गई। पूर्व में भी हमने आपको बताया कि जन अधिकार परिषद के ये प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही AICC के सदस्य है, और आगामी जो चुनाव है, साथ ही संविधान को लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर किस प्रकार की बातें सर के तरफ से हमसे साझा की गई। आप सभी का इन तमाम बातों पर, इन तमाम विषयों पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। भिलाई से मैं निधि सिंह राजपूत।